सेतु प्रकाशन समूह के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सभी को नमस्ते। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी ही लिखी हुई चीज़ों को दोबारा पढ़ना चाहते हैं। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे आप अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते हैं और उन जगहों को याद करते हैं जहां आप जा चुके होते हैं। लिखना भी अपने भीतर झांकने जैसा है और उस समय की मनस्थिति को आप पन्नों पर अंकित करते चले जाते हैं। कई बार मन में कई सारी कविताएं और कहानियां लिखी गई जो अब शायद मन को याद नहीं है। पिछले वर्ष थोड़ा समय मिला और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लिखी गई कहानियां और कविताओं को संचयित करने का मौका मिला और एक किताब के शक्ल में यह बन पड़ा। इस किताब का शीर्षक है अनित्य तुम। अनित्य का अर्थ है जो स्थायी नहीं है, जो क्षणभंगुर है। जो चीज़ें सुबह हैं वो शाम को नहीं थी, जो चीज़ें शाम को थी वह रात में नहीं थी। इसी तरह चीज़ें बदलती हैं, जीवन में हर चीज़ बदलता है और यही दुनिया का रीत है। इस किताब में कई सारी कविताएं और कहानियां हैं और आज उन्हीं में से कुछ कविताओं को आपको पढ़ के सुना देता हूं। मृत्यु पर कोई 15 कविताएं हैं। मृत्यु 1, मृत्यु 2, मृत्यु 3, इसी तरह मृत्यु 15 तक। इसकी शुरुआत इस तरह से है। मृत्यु संग न ले जाने का हट कर रही है, मैं उसकी गोद में कूद जाता हूँ। जीवन हंसता है और घेर लेता है अपने शुरुआत के दिनों से। तुम्हारी आवाज मेरी निशब्द परछाई का बिंब है। अभी अभी शरीर से निकली आत्मा टिकी है खिड़की के पास। तुम्हारे लौटते ही वह सरकती है बाहर देहों के बीच। तुम चीखती हो वह रुक जाती है, तुम मुझे चूमती हो वह पास आती है। तुम्हारे गिरते आंसू मेरे शरीर को छूते हैं, वह भीग जाती है स्पर्श आभा में। वह मेरे भीतर फिर से रिस जाती है। तुम आवाज बिखेरती हो, वह सोखती जाती है उसे चुपचाप पड़े एकांत में। मेरे स्वप्न टुकड़ों में नींद का सफर पूरा कर रहे हैं। मैं तुम्हारे पास अनजाने में चला आया हूं। मेरे मृत होते जीवन पर तुम हाथ रखती हो, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, स्वप्न बदल जाता है। तुम मेरे घर की सीढ़ियों पर बैठी हो, तुम्हारी सफ़ेद साड़ी आलने में टंग रही है, उससे सफ़ेद रंग छूटकर फर्श पर फैल रहा है। आंगन में सफ़ेद धुआं भर गया है, धुएं से तुम्हारा शरीर टुकड़ों में बट गया है। तुम दिखती हो फिर लुप्त हो जाती हो। मैं आंखें मूंदे लौट आता हूँ। गांव के किनार पर खड़े बरगद के एकमात्र झूले पर मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। शाम का धुंधलका उसकी डोर को अंधेरे में ले जा रहा है। मैं मृत्यु और जीवन के बीच डोल रहा हूँ। सारा गांव सो रहा है। तुम्हारे नहीं होने का स्वाद अचानक फैल रहा है। मैं अनिश्चित तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूँ। तुम उस पार के नक्षत्रों के नीचे खेल रही हो, मैं मृत्यु पर लिखी किताबें पढ़ रहा हूँ। शाम पर भय फैल रहा है, अकेले कमरे से मैं भाग रहा हूँ। सूर्य का प्रकाश उस छोर तक पहुंचकर लौट रहा है। संयम शरीर छोड़ रहा है, तुम फिर याद आ रही हो। कितनी सांसें कितनी बातें, कौन रखता है ये हिसाब। मृत्यु यूं ही मुंह उठाए चली आती है। मेरे ख्वाब में तुम्हारे होने की उम्मीद बसर करती है। विरह गीत पर मृत्यु थिरकती है। तुम्हारी परछाई के सिरहाने मृत्यु श्रृंगार कर रही है। जिंदगी सदियों की कहाँ होती है। मृत्यु सहेली है फिर भी पहेली है। तुम्हारी कई शामों की आरती का धुआं मृत्यु के आंखों में काजल सा फैला है। तुम्हारे नहीं होने का सोचकर मैं नहीं होने जैसा हो जाता हूँ। मृत्यु से आंख मिचौली खेलता हूँ। मेरे जहन के आलने में बुखार से सनी तुम्हारी ठंडी सांसें टंगी थी।
तुम्हारी आखिरी परछाई के पैरों पर मृत्यु की उंगलियों के निशान थे। पलाश का मौसम था। सांसों में सुराख सा हो गया है। कश्तियों पर टिमटिमाती रोशनी मृत्यु को ताक रही है। तुम्हारे और मेरे बीच के अंतराल में मृत्यु कीर्तन करती है। किसी नृत्यांगना के पैरों से छूटकर गिनतियां धुएं में बदल जाती है। मृत्यु को सबका ठिकाना मालूम है। एक तुम हो कि खुद से छिपते फिरते हो। इसी तरह और कई सारी कविताएं हैं। उसमें से एक आध और पढ़ देता हूं। बातें। उसे पता ही नहीं चला कि जीवन छोटा है, वह बातों को खींचती चली गई। फिर एक और कविता है बातें सीरीज में। तुम्हारी छोटी सी दुनिया के बड़े से दिगंत में बटन, आलपिन, सफेद धागे, कुछ पुराने अचार और हमारी बातें महफूज हैं। तुम शीर्षक से भी कई सारी कविताएं, उनमें से भी एक आध पढ़ देता हूं। तुम। मुट्ठी भर रेत मेरे हाथों से बेवजह छूट गया है। समय की पोटली लिए तुम ओझल सी हो गई हो। कभी मर्ज, कभी दवा, कभी तुम, कभी मैं। ख्वाब का एक धागा तुम खींच रही हो। तुम्हारा बनाया स्वेटर ऊन के गोले में तब्दील हो रहा है। आसरा तुम, मैं इंतजार, बीच में थोड़े से पलाश के फूल। तुम मेरे ख्वाब में चलते चलते नक्षत्रों के पार जा चुकी हो। तुम्हारे पैरों के छाप मखमली कीड़े सा अब भी ठहरा है ख्वाब में। मेरी हर कहानी पर तुम थिरकती हो। तुम्हारे पैरों से छूटते शब्दों से एक कोरा पन्ना ओढ़ता है प्रेम का संसार। जाने कौन से बीज से उपजा होगा तेरा मेरा प्रेम। बहुत धन्यवाद।